महिलाओं के अधिकारों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के स्वाभाविक प्रतिनिधित्व के साथ ही उनकी शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान आदि मुद्दों पर संबंधित से सोच विचार व अपने निष्कर्ष को हमारे सामने रखा। सखावत जी ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान में अविरत योगदान इस देश को नई दिशा में देने वाले बाबा साहब समता, स्वतंत्रता और समरसता के सुंदर के स्वाभाविक इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी आदि इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं ने सहयोगी आदरणीय रामदास जी, मंच पर उपस्थित देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे सभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के निमित्त रामदास जी के नेतृत्व में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन आप सबके सहयोग से यहाँ हुआ है। आपको पता है कि हमारे देश को जो स्वाधीनता मिली है उसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है और अपने जीवन को न्यौछावर करके 1947 को हमारे देश को स्वाधीनता हासिल हुई है। स्वतंत्रता हासिल हुई, पर स्वतंत्रता का रूपांतर सुराज्य में करना, यही संकल्पना से हम सब लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए में रामदास अठवले जी भी शरीक हुए हैं और हमारी सरकार ने गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने की अनेक योजनाएं यशस्वी रूप से अमल में की है और लोगों को इसका फायदा भी मिला है। हम ऐसे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हो और दुनिया की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बने। और इसीलिए चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया गतिशील हुई है। आप सबको पता है कि स्वाधीनता के बाद परम पूजनीय स्वर्गीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको संविधान दिया है और हमारा जो लोकतंत्र है ये 4 स्तंभों पर खड़ा है। पहला स्तंभ है लेजिस्लेटिव विंग, हमारे सांसद, विधायकगण जिसके आधार है। दूसरा स्तंभ है हमारी जुडिशरी, जिसके आधार पर इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर न्याय मिलता है। तीसरा स्तंभ है